मुझसे अलग नहीं होने दिया। आपकी राहें बहुत मुश्किल हैं हुसैनी साहिबा, लेकिन आपको अंजाम देना ही होगा नीमा की खातिर। आपको ऐसा कुछ करना होगा कि वो समझ जाए कि उसका बाप जिंदा है और वो ये ख्वाहिश करने लगे कि उसका बाप उसके पास लौट आए। सलाम। सलाम। ये क्या है? ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस कार की वजह से? नहीं, इसलिए क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छी माँ है मेरी। पसंद आई है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छी है। नीमा बेटे, जरा इसे अलग रख दो। क्यों? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है। क्या हुआ अम्मी जान? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम वादा करो कि मुझे माफ कर दोगे। लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? पहले वादा करो। वादा करता हूँ। क्या हुआ अम्मी जान? मैंने तुमसे एक झूठ बोला, वो भी एक बड़ा झूठ। कौन सा झूठ? ये झूठ मैंने तुम्हारी खातिर ही बोला है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर ये झूठ तुमसे बोलूँगी तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि गलती की मैंने। तुम्हारा बाप जिंदा है नीमा बेटे। अगर वो जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? नहीं जानती। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हम एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। लेकिन क्यों? इसलिए कि हम दोनों की सोच आपस में मेल नहीं खाती थी। यानी इख्तलाफ था हमारे बीच। तब आप दोनों अलग हो गए? तब अब्बू कहाँ चले गए? नहीं जानती नीमा बेटे, बस इतना जानती हूँ कि ईरान से चले गए। जब मैं पैदा नहीं हुआ था वो तभी चले गए? यानी उनको पता नहीं था कि मैं पैदा होने वाला हूँ? क्यों नहीं, उन्हें पता था कि तुम मेरे पेट में हो। तो फिर उन्होंने मेरे पैदा होने का इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना, हम एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। हम बस एक दूसरे को आज़ार दिया करते थे। वो इसलिए चले गए ताकि वो भी परेशान ना हो और मैं भी नहीं। अब तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? ये मेरी भूल थी।
मैं सोच रही थी अगर तुम्हें इन सब बातों का इल्म ना हो तो बेहतर होगा। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो नीमा बेटे। तुमने मुझे माफ करने का वादा किया था। काश अभी भी आपने नहीं बताया होता अम्मी। आपने मुझे क्यों बताया ये सब? जनाब यहीं रोक दीजिए, मैं उतरूंगा। जी हाँ, मैं रोकता हूँ। कितना हुआ? 100। ये लीजिए। शुक्रिया। नीमा। सलाम। सलाम। क्या कर रहे थे तुम? मैं इंग्लिश का होमवर्क कर रहा था। वो क्या है? ये उस रात का जुर्माना है जब मैं नानी जान की कहानी नहीं जानती थी। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी जान। नीमा, यहाँ आओ। इसे फिट कर लूं फिर आऊं? उसके लिए देर नहीं होगी। आओ, मुझे काम है तुमसे। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं हुआ बेटे। मैं तुमसे बस बात करना चाहती हूँ। तुम माशाल्लाह बड़े हो गए हो। अब तो तुम अपने लिए मर्द बन गए हो। मैं तुमसे अभी वो सब बातें कर सकती हूँ जो तब नहीं कर सकती थी जब तुम छोटे थे। कौन सी बातें? हेलो। सलाम सुमैया बेटी। सलाम। मैं और मेरा बेटा रज़ा तुमसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। इजाज़त दीजिए, मैं अभी आपके पास नीचे आती हूँ। सुनो नीमा बेटे, जाओ अपने कमरे में और होमवर्क पूरा कर लो। कौन है? मेरे पहचान वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। सलाम। सलाम बेटी। आप ठीक हैं हाजिया साहिबा? मैंने तो तुमसे कहा था कि मैंने अभी तक हज नहीं किया है। जो बातें तुमने उस दिन मुझसे कही थी वो मैंने रज़ा से कह दी। रज़ा ने कहा कि वो तुमसे बैठकर बात करना चाहता है। किस बारे में? हर चीज़ के बारे में। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में। मैंने तो आपको बताया था
फिलहाल शादी का मेरा कोई इरादा नहीं। हाँ, लेकिन रज़ा का कहना है अगर वो तुमसे बात करेगा तो शायद तुम्हारा नज़रिया बदल जाए। माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं हुसैनी बिल्कुल साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे बात करने की इजाज़त दें। वादा करता हूँ कि आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नीमा ऊपर ही है, मैं उसके सामने बात नहीं करना चाहती। ओह, सही कह रही हो, नीमा के सामने बात नहीं की जा सकती। जी। माफ़ करना बेटी, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। बेटी, मैं तुम्हें घर का नंबर दे रही हूँ। किसी दिन जब तुम्हें वक्त मिले और नीमा भी घर पर ना हो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। नीमा हमेशा घर पर ही रहता है, यानी हमेशा मेरे साथ ही। ठीक है, अगर तुम ठीक समझो तो कहीं और मुलाकात करके अपनी बातें कर लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। बेटी, हर मर्द और औरत को एक हमदम और साथी की ज़रूरत होती है। अकेले रहना ठीक नहीं है। रज़ा, तुम्हारे पास तुम्हारा कार्ड है? जी। उसके पीछे घर का नंबर लिख के सुमैया बेटी को दे दो। तुम इसे अपनी बात कह लेने दो। अगर फिर भी नहीं मानी तो तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। हम तुमको तकलीफ नहीं देंगे। ये लीजिए। आ, ये आपकी खिदमत में। नहीं, बहुत शुक्रिया। ले लो बेटी, ये तुम्हारे लिए लाए हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसे ऊपर नहीं ले जा सकती हूँ। मैं नीमा को नहीं बता सकती कि ये किसने दिया है। बता देना कि ये मेरे एक पहचान वाले ने दिया है। लेकिन मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहती। रज़ा, मुझे दो। ये लीजिए। अब ले लो बेटी, मुझसे ले लो ताकि वहाँ झूठ ना बोलना पड़े। रज़ा तुमसे शादी करना चाहता है, दोस्ती नहीं। लेकिन हम और तुम तो अस्पताल में दोस्त बन गए थे ना। बहुत शुक्रिया। ये नाचीज़ है। अब जाओ, अब हम सहमत नहीं देंगे। नहीं, कोई बात नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी खातिर नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, अब जाओ, अभी बहुत वक्त पड़ा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इजाज़त दें। गुलदस्ता बड़ा अच्छा है। आपके दोस्त ने दिया? हाँ, आपका कौन दोस्त था? उनसे अस्पताल में मुलाकात हुई थी। कार स्टार्ट कर पाए तुम? बैटरी लगा दूंगा तो चल पड़ेगी। माफ़ कीजिएगा अम्मी जान, आपको चोट लग गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर साहब, तुमने तो चलाते ही इसे उलट दिया। यहाँ ठीक रहेगा? हाँ। मैं जा रही हूँ, थोड़ा सो के आती हूँ। 1 घंटे के बाद उठा देना, खाना बनाना है। आप मुझसे बात करना चाहती थी ना? क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं। थकी हूँ, बाद में बताती हूँ।
सलाम। अलैकुम सलाम। ठीक हो शहरोज? हाँ, आओ बैठो। तुम कैसे हो? बहुत ठीक। कुछ लोगों ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुंह से महक आने लगेगी, मेहताब को जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेहताब कहाँ है? खेल रहा है। ओहो, अभी तो मेरा वक्त था ना। बस आखिरी है, खेल खत्म होने वाला है। अंदर कौन है? कामी। जाओ मेहरदाद को बता दो मैं आया हूँ। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। मेहताब से वादा किया है जल्दी घर वापस जाने का। वादा नहीं करना चाहिए था। तुम तो अच्छी तरह जानते हो जुए पे बैठना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उठना नसीब का खेल है। इस मर्तबा बात अलग है। आज की रात में मेहरदाद को 2-3 बार हरा के तसल्ली से घर जाके आराम करूंगा। एक नसीहत करूं तुम्हें? नहीं, आज मुझे मेहरदाद को सबक सिखाना ही है। देखो शाहरोज, इससे पहले कि मेहरदाद मेरा दोस्त हो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम खुद को थकाओ मत बहमन। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा हौसला पस्त मत करो। आज तो मेरा नसीब जागा है, समझो। अच्छा खेलने के अलावा अच्छा नसीब भी होना चाहिए, समझे? कितनी बार तुम्हें कहूं कि मेहरदाद के खेलने का तरीका तुमसे कहीं अच्छा है। सलाम। सलाम शहरोज जान, खुशामदीद। तुमने शहरोज को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? शुक्रिया मेहरदाद, मैं अभी कुछ नहीं लूंगा। क्या तुम खेलने के लिए नहीं आए हो? क्यों नहीं? तुम अगर गला तर कर लोगे तो हारने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज की रात हारना मेरे नसीब में नहीं लिखा है मेहरदाद, लेकिन तुम्हारा गला सूखा जा रहा है, अपने पीने के लिए कुछ मंगवा लो। ये लीजिए मेहरदाद साहब। रहने दो कामी, तुम्हारी बात चेक जैसी है मेरे लिए। शुक्रिया। तुम्हारा खेल अच्छा है कामी, लेकिन क्या किया जा सकता है, मेरा खेल ज्यादा अच्छा है। फिलहाल तो आपका वक्त चल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले मेहरदाद साहब? लगता है खेलने के लिए बेचैन हो रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल ही बेचैन हुआ जा रहा हूँ। तो आओ, मैं तुम्हारी बेचैनी दूर करता हूँ। तुम भी आ जाओ बहमन। मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मेरा अभी खेलने का मूड नहीं है, और आजकल मेरा नसीब भी अच्छा नहीं है। शहरोज तुम चलो, वो अब बूढ़ा हो चुका है। तुम सोए शेर को जगा रहे हो। शेर भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है ना, फिर कुर्सी पर बैठने के बजाय टेबल पर बैठता है। अंदर तो चलो, खेलना मत, मेरे बगल में बैठ जाना। तुम्हारी बगल में बैठ के मुझे उलझन होती है। मेहरबानी करके मत खेलो शहरोज। 1 घंटा भी नहीं होगा कि इस दरवाजे से मैं बाहर निकलूंगा, फिर समझ में आएगा कि तुम गलत थे। शोर मत मचाओ शहरोज। कहाँ चल दिए तुम? मैं तुम्हारे साथ तो खेलना वक्त आया नहीं खेलने चाहता का। था। बहमन ने मजबूर कर दिया, वरना जब आए थे उसी वक्त वापस क्या भेज ये सब देता। तुम्हारे कहने से होगा? जब मैं 2 बार हारा तो तुमने मुझे जबरदस्ती रोके रखा। अब जब 2 मर्तबा मैं जीत गया तो तुम भाग रहे हो। बकवास कर रहे हो तुम। मैंने कब मजबूर किया तुम्हें खेलने के लिए? मैं तुम्हें खेल रोकने नहीं दूंगा मेहरदाद। मैं कल सफर पर जा रहा हूँ। 6 बजे सुबह की फ्लाइट है। जल्दी जाकर सोऊंगा तभी तो सुबह उठ पाऊंगा। अच्छा, हारने से पहले तुम्हें ये बात नहीं सूझी थी कि जाना है? क्या बात है शहरोज? अगर अभी तुम खेलने के लिए नहीं बैठोगे तो कल मैं आऊंगा और यहीं दरवाजे पर खड़े होकर सारे कस्टमर्स को बताऊंगा कि यहाँ क्या होता है। उन्हें बताऊंगा कि तुम तभी तक खेलते हो जब तक जीतते रहते हो। यकीन मानो मैं तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इधर आओ 1 मिनट। ये सही कह रहा है। कल ये सफर पर जाने वाला है, मुझे पता है।
मुझसे क्या मतलब? ऐसा ही था तो खेलने बैठा ही क्यों? और आज की रात उसने वक्त ही क्यों दिया खेलने को? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया, क्योंकि तुमने बहुत जिद की थी। अब बताओ, तुम जीते भी? सच बताना, तुम मेहरदाद से जीते भी? हाँ, अगर डरपोक बच्चों की तरह भागे नहीं तो आज की रात ही मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। किसको धमकी दे रहे हो चूहे कहीं के? आज ही रात अपने लोगों को कहकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पता चल जाएगा बच्चा कौन है। जाओ मेहरदाद, उसने गुस्से में आके कुछ कह दिया, तुम अनसुना कर दो। मेरी बात मान लो मेहरदाद भाई, सोचो मत। तुम इतना पीछे मत पड़ो उसके। अभी वो हार की वजह से इतना बौखलाया हुआ है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। कहीं कुछ गलत न कर बैठे वो। अगर ये बात बाहर फैल जाएगी कि मेहरदाद तुमसे हार गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी, समझे? उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। मुतमईन रहो, जब वो सफर से वापस आ जाएगा तो किसी को भेजकर तुम्हें दोबारा बुलाएगा खेलने के लिए। कितनी बार जीते हो? 3 मर्तबा जीता। मेरी कसम। कैसे हुआ? तुम लोगों ने इसे बेमतलब का बड़ा कर दिया है। सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मामूली आदमी है, बेमतलब का बड़ा किया हुआ है। अगर ये भागे नहीं और खेलने पर मजबूर हो जाए तब पता चलेगा कि ये बिल्कुल खोखला है। जाओ उसको बोलो जो हारा है उसका चेक दे। वो कितना हारा है? 5 लाख। ओहो। जाओ उससे चेक ले लो और बोल दो कि जब सफर से लौटे तो फौरन मुझे बुलाए खेलने के लिए। उसे मेरे साथ खेलना ही होगा। वो तो खेलना चाहता ही है। मैंने कहा ना कि हारना उसकी बेइज्जती है। मैं कहता हूँ ये पैसे लेकर भूल जाओ उसे, सोचो मत, इसमें भी उसकी बेइज्जती है। क्या कह रहे हो बहमन? मैं हिसाब कर रहा हूँ, अभी भी 5 लाख छोड़ के 50 लाख हारा हुआ हूँ। 1-2 महीने के बाद मुझे बयानाती का पैसा लौटाना है। कैसे रहूं मैं सुकून से? जाओ उससे चेक ले लो, मुझे घर जाना है। सलाम मेहताब जान। सलाम। कहाँ है? रास्ते में हूँ, घर ही आ रहा हूँ। जल्दी पहुँचो, भूख से मैं मरी जा रही हूँ। ठीक है बेगम जान, 1 घंटे के अंदर घर पहुँच रहा हूँ। 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है शहरोज। लेकिन थोड़ा दूर हूँ घर से। जानती हो ना, फरामर्स का घर शहर के दूसरे कोने में है। जिस तरह बहमन से मिलना जुलना बंद किया है ना, फरामर्स से भी मिलना बंद करना पड़ेगा। तुम्हारा हुक्म मेरी सराखों पर है बेगम जान। फिर मैं हमेशा तुम्हारी ही नजरों के सामने रहा करूंगा और तुम मुझसे उकता जाओगी। मैं तुमसे कभी भी नहीं उकताने वाली, कभी भी नहीं। मैं आंधी तूफान की तरह दौड़ा आ रहा हूँ। इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहरोज, बोलो। तेज मत चलाना, ध्यान से आना। ठीक है बेगम, फिक्र ना करो तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन इससे हारना मेरे लिए बड़ा ही अजियतनाक था। उसके साथ तुम्हारी परेशानी क्या है? वो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? जब से तुमने कहा है कि इसने अपनी बीवी को धोखे में लेके उसके बाप को शादी के लिए मजबूर कर दिया, मुझे ये बहुत बुरा लगने लगा। ये बड़ा ही कमीना इंसान है। शाबाश, कब से तुम जमीर वाले बन गए जो मुझे खबर नहीं थी।
जमीर फरोशी की भी कोई हद होती है बहमन। हम और तुम भी जमीर नहीं रखते, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं है। मेरी खुद की भी एक बेटी है। अगर 7-8 साल बाद ऐसा लड़का मेरी बेटी के पल्ले पड़ा और उसने उसे धोखा दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? इस तरह के ज़मीर फरोश सड़कों पर बहुत मिलते हैं। उसका रास्ता यह है कि तुम महसा पे ध्यान दो। मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें कोई काम तो नहीं? नहीं, अपनी बीवी को सलाम बोल देना। बुध तक तो आ जाओगे ना? हाँ, जब यहाँ से जाने लगो तो सब चेक करके ठीक से बंद कर देना। सलाम, खुशामदीद। सलाम। ठीक हो? बहुत ठीक हूँ। माफ करना मैंने अब तक जो तुम्हें भूखा रखा। कोई बात नहीं, मैं जब तक खाना निकाल रही हूँ तुम अपने कपड़े बदल कर आ जाओ। जो हुक्म बेगम। मैंने सोचा शायद लाइट चली गई है। क्या बात है बेगम, ये किस मुनासिबत से है? इस मुनासिबत से है कि तुम फिर से वही शहरोज बन गए हो जिसकी मैं आशिक हो गई थी। मुझे चौंका रही हो तुम। तो बैठो और चौंकाती हो। ये क्या किया है तुमने बेगम? ऐसा लगता है आज रात मेरी जान लेकर रहोगी। मेहताब, मुझे संभाल के रखना, वरना मैं इतना खाऊंगा कि दम घुट जाए। नौशे जान हो। रुक जाओ, इसे रख देता हूं कि ठंडा ना हो जाए।
ये क्या है? एक नाचीज तोहफा मेरी बीवी के लिए। किस मुनासिबत से? इस मुनासिबत से कि तुम हमेशा से वही महताब रही हो जिसका मैं आशिक रहा हूं। वाह, ये बहुत खूबसूरत है शहरोज, बहुत ज्यादा। कितना खूबसूरत है। ये उस हार से बहुत मामूली है जो निकाह के वक्त तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें दिया था। जो मेरी हैसियत है उसी के मुताबिक दिया है। माफ करना मेरी जान। ये तो मेरे लिए अलग ही चीज है शहरोज। मैंने अपनी 1 साल की इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दी है। इसे कहीं छुपा कर रखो कि वो चोर आकर इसे ढूंढ कर कहीं ले ना जाए। इसे मैं अपने हाथ से कभी नहीं निकालूंगी। चोर को मेरा हाथ काट कर ही ले जाना पड़ेगा इसे। अच्छी बात है। अब चलो बारी आती है उन लजीज खानों की जो तुमने बनाया है। इस बार मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ। वाह वाह।